बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा और उन ट्रिक्स को आज की क्लास में हम देखेंगे कि वो कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज जो है हम अपनी जो 10 ट्रिक्स को कंप्लीट करेंगे कि हाँ वो कौन सी 10 ट्रिक्स हैं जो एक्सेल के अंदर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो पहली जो ट्रिक्स है हमारी, जो हमारे पास जो हमारा डिटेल है, जैसे हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो और उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास उनके रिमार्क्स यहाँ मौजूद हैं। अगर हमारे पास कोई भी रिमार्क्स यानी पासिंग मार्क्स से कम होते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिकली फेल लिखा हुआ आ जाए। जैसे यहाँ पर देखें 66 है, तो मैंने अगर यहाँ पर रेंज रखी हुई कि 40 पासिंग मार्क्स हैं, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 40 से कम यानी कि 38, तो देखिए मेरे पास ऑटोमेटिकली फेल लिखा हुआ आ रहा है। तो 45 की जगह मैं यहाँ 30 लिख दूंगा तो यहाँ मेरे पास फेल लिखा हुआ आ रहा है। तो ये किस तरीके से होगा, तो नीचे हम यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें अपनी पूरी रेंज को। तो पूरी रेंज को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर चले जाएंगे कंट्रोल 1 यानी फॉर्मेट सेल पे राइट क्लिक कर लें। आप यहाँ से फॉर्मेट सेल पे चले जाएं या कंट्रोल 1 आप प्रेस कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपने कस्टम पे जाना है, यहाँ जर्नल को आपने यहाँ से हटा देना है। अब यहाँ आपको कंडीशन टाइप करनी है, आपने ब्रैकेट बनाना है और यहाँ आप लिखेंगे लेस देन 40 यानी जितने आपके रिमार्क्स होंगे, और ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है। उसके बाद स्पेस देकर आपने कोटेशन के अंदर लिख देना है फेल। कोटेशन आपने क्लोज कर देनी है, डबल कोटेशन बनानी है आपने। उसके बाद आपने सेमी कॉलन लिखना है। सेमी कॉलन के बाद आपने नंबर्स के लिए आप हैश प्रेस करेंगे, तो आपने हैश यहाँ प्रेस कर देना है और आपने ओके कर देना है। तो कंडीशन देखें आपके पास यहाँ भी अप्लाई हो चुकी है। तो यहाँ आप जो भी नंबर्स ऐड करें, 30 लिखा तो देखें ऑटोमेटिकली फेल लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर हम 20 लिखते हैं तो देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास फेल लिखा हुआ आ गया। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड ट्रिक की तरफ। सेकेंड ट्रिक में आते हैं यहाँ पर। तो सेकेंड ट्रिक के अंदर देखें हमारे पास स्टार्ट डेट कुछ मौजूद है और यहाँ हमारे पास है चेंज डेट। अगर हम सेम डेट में अप्लाई करें यहाँ पर कि हमें इसी सेम डेट का लेकिन हमें मंथ चेंज करना है, जैसे यहाँ 1 जनवरी 2020 है, मैं चाह रहा हूँ कि 1 फेब 2020 हो जाए या 1 मार्च 2020 हो जाए, तो वो किस तरीके से होगा यहाँ पर। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ई डेट का, इक्वल ई डेट हमारे पास फॉर्मूला है। तो स्टार्ट डेट के अंदर आपने सिलेक्ट करना है अपनी फर्स्ट डेट को, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है मंथ, किस मंथ को आपको अपनी डेट चेंज करवानी है। अगर फर्स्ट मंथ तो 1 मंथ का डिफरेंस होगा, अगर सेकंड लिखेंगे तो 2 मंथ का डिफरेंस आ जाएगा, और थर्ड लिखेंगे जितना आप नंबर देंगे उस हिसाब से आपका मंथ का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास आएगा। मैंने यहाँ लिखा 1 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। और यहाँ पर आपके पास इनको हम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका फॉर्मेट यहाँ पर हमें चेंज करना होगा। कंट्रोल 1 हम फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहाँ हम चले आते हैं डेट पे। तो डेट का मैंने यही सेम फॉर्मूला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया, इसको ओके कर दिया। तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, 1 फेब यानी कि 1 फेब आ गया, 1 महीने का डिफरेंस आ गया, क्योंकि मैंने मंथ में यहाँ पर फॉर्मूला बार में देख सकते हैं 1 दिया था। इसको मैं कर दूंगा ड्रैग। तो देखिए सेम डेट है 3 मार्च 2020, 3 अप्रैल 2020, 5 जून से लेकर 5 जुलाई, तो यानी 1 मंथ का डिफरेंस आ रहा है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड ट्रिक की तरफ। तो थर्ड ट्रिक हमारे पास है यहाँ पर, हमारे पास एक्सेल के अंदर कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि हमने बहुत से सेल्स के अंदर जो है वो फॉर्मूले अप्लाई किए हुए होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ फॉर्मूला है, तो देखें फॉर्मूला बार में हमारा फॉर्मूला शो हो रहा है, या हम इसको F2 जब प्रेस करते हैं तो हमारा फॉर्मूला एडिबल बन जाता है। तो एक साथ फॉर्मूला अगर आपको देखना हो तमाम एक्सेल की शीट के ऊपर कि आपने किस सेल पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो इसके कुछ तरीके यहाँ पर ऐसे हैं। आप यहाँ चले जाएं फॉर्मूला में, और फॉर्मूला में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा आपके पास शो फॉर्मूलाज। तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगा होगा सेल्स के ऊपर, तो वहाँ आपका फॉर्मूला शो हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ फॉर्मूला शो पे दोबारा क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मूला आपका हाइड हो जाएगा। एक तरीका तो इस तरीके से है कि आपने अपना जो फॉर्मूला अप्लाई किया है, जो हमने इस ऑप्शन से देखा है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है कि आप कंट्रोल और टिल देन की आप प्रेस कर सकते हैं। अब टिल देन की कीबोर्ड में कौन सी होती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ हमारे पास जो कीबोर्ड हमने यहाँ ओपन किया है, देखिए हमारे पास कंट्रोल जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए कॉर्नर में एक बना हुआ है इस तरीके का सिंबल टिल, इसको हम कहते हैं टिल देन। तो आपने कंट्रोल के साथ ये वाला बटन प्रेस करना है
और इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वो फॉर्मूला शो हो जाएंगे। जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल टिल देन, तो देखिए मेरे पास फॉर्मूला शो हो चुके हैं। दोबारा मैंने प्रेस किया तो हाइड हो चुके हैं। इसी तरह अगर आपको किसी और सेल के ऊपर इसका फॉर्मूला देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। इक्वल फॉर्मूला टेक्स्ट, हमारे पास एक फॉर्मूला है फॉर्मूला टेक्स्ट के नाम से, और आपने इसी सेल के ऊपर क्लिक किया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि आपका इस सेल के ऊपर कौन सा फॉर्मूला था, उसने वो फॉर्मूला हमें शो करवा दिए। इसको आप ड्रैग कर दें जहां तक आपको देखना है, तो देखें यहाँ पर आपके पास आ चुका है। यहाँ इस सेल के ऊपर आपने टुडे का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 4 की तरफ। ट्रिक नंबर 4 में देखें, अगर आपके पास एक सीरीज बनी हुई है, आप चाहते हैं कि टॉप नंबर 1 वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू, और जो सेकंड नंबर पे टॉप आ रही हो वैल्यू वो कौन सी है, तो इसके लिए यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल लार्ज फॉर्मूला। लार्ज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरे के अंदर आपने सेलेक्ट कर लेना है ये वाली रेंज, कॉमा, और आपके पास के वैल्यू पूछ रहा है तो आपको नंबर 1 पे चाहिए हाईएस्ट, तो आपने 1 क्लिक किया और ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दिया। इसी तरह अगर आपको सेकंड नंबर पे हाईएस्ट देखनी है तो वो भी देख सकते हैं। आप इक्वल लगाएंगे यहाँ पर लार्ज फॉर्मूला, एरे के अंदर आपने दोबारा सेलेक्ट कर लेना है उसी रेंज को, कॉमा, और वैल्यू आपने देनी यहाँ पर 2, क्योंकि आप सेकंड नंबर की हाईएस्ट देखना चाहते हैं तो आपने 2 प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए 100 से अब जो सेकंड नंबर पे हाईएस्ट कौन सी आ रही है वो 90 आ रही है। अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 5 की तरफ। अब ट्रिक नंबर 5 में देखें यहाँ लिखा हुआ बॉटम 1 और बॉटम 2, यानी कि सेम रेंज आपके पास है। अब अगर आपको यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी हो कि लास्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है और सेकंड नंबर पे स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो इसके लिए आप यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल स्मॉल। तो स्मॉल का फॉर्मूला है, एरे के अंदर आपने सेलेक्ट कर लेना है ये वाला पूरा एरिया, कॉमा लगाएंगे और वैल्यू आप देंगे यहाँ पर 1, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे ही आपने एंटर क्लिक किया तो देखिए आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई है 20, और अगर हम यहाँ पर वैसे ही वेरीफाई कर लेते हैं कि 20 के बाद जो आपकी बनती स्मॉलेस्ट वो बनती 50, तो यहाँ हम अप्लाई करके देखते हैं इक्वल स्मॉल का फॉर्मूला, एरे के अंदर आपने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, कॉमा, और वैल्यू आप देंगे यहाँ पर 2, क्योंकि आपको सेकंड नंबर की स्मॉलेस्ट देखनी है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए आपके पास क्या आ चुका है 50 आ रहा है। इस तरह आप नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 जितनी आप देखना चाहें इसमें देख सकते हैं। अब हम चलेंगे अपनी ट्रिक नंबर 6 की तरफ। ट्रिक नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरीके से है। हमारे पास एक्सेल के अंदर कुछ ऐसा काम भी आ सकता है कि अगर अकाउंट नंबर की डिटेल आपको कुछ इस तरीके से शो करवानी है कि आपके जो अकाउंट नंबर जो है वो इस तरीके से कंप्लीट शो ना हो, इस तरीके से स्टैटिक फॉर्म में आ जाए। तो इस स्टैटिक फॉर्म में कैसे आएगा, तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो आप जितने ही सेल्स पे काम करना चाहते हैं उतने ही सेल्स को आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, और उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, सेलेक्ट उसी सेल को करें पहले आप। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपने यहाँ इक्वल लगाना है, तो यहाँ आप लिखेंगे फॉर्मूला, लेफ्ट का आपने फॉर्मूला राइट करना है। अब यहाँ आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा, ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद आपने लगाया यहाँ पर कॉमा। अब यहाँ आपसे नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछ रहा है, कितने नंबर आपको लेफ्ट से चाहिए, तो मैंने 3 ले लिया। आपको 2 चाहिए, 4 चाहिए, आप अपने हिसाब से ले लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपने लगाना है एंड आपने यहाँ लगाना है सिंबल। फिर इसके बाद कोटेशन बनानी है आपने, डबल कोटेशन, और उसके अंदर आपने स्टैरिक ऐड करने हैं। जैसे मैंने 3 स्टैरिक ऐड कर लिए हैं, कोटेशन आपने क्लोज करनी है। उसके बाद आपने अगेन यहाँ पर एंड का सिंबल बनाना है, और यहाँ पर अब आप फॉर्मूला राइट करेंगे राइट का। अब टेक्स्ट आपके पास सेम रहेगा, कॉमा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर राइट साइड से कितने कैरेक्टर चाहिए, मुझे राइट साइड से 3 चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। तो कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाएगी, एंटर करें। तो देखिए आपके पास वो फॉर्मूला बन चुका है। इस फॉर्मूले को आपने कर देना है ड्रैग, नीचे तक ड्रैग किया तो देखिए आपके पास जो आपका जो हमने ट्रिक बनाई है वो अप्लाई हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 7 पे चलते हैं। अब ट्रिक नंबर जो हमारे पास 7 है, इसमें हम यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं। अगर आपको अपनी एक्सेल शीट के अंदर एक लिस्ट यानी बनानी है कुछ इस तरीके से कि अगर हम अपने सेल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, या अगर रेंज हमारे पास ज़्यादा है तो हम कैसे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम चले जाएंगे यहाँ पर होम के पैनल में। अब होम के पैनल में जाने से पहले अगर आपको जिस सेल से सिलेक्शन बनानी है, आप अपने उसी सेल के ऊपर अपना कर्सर रख लें। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मुझे C5 से बनानी है, तो मेरा स्टार्टिंग सेल सिलेक्शन यहाँ से होगा। और अब मैं चला जाता हूँ फाइंड एंड सेलेक्ट में जाकर, यहाँ ऑप्शन आएगा गो टू का, गो टू पे क्लिक करूंगा तो गो टू का मेरे पास यहाँ पर फंक्शन ऑन होगा। तो यहाँ से मैं इसको रेफरेंस को ब्लैंक कर देता हूँ।
अब आपने यहाँ पर रेफरेंस कुछ इस तरीके से देना है कि आपको किस कॉलम तक आपको ड्रैग करना है। तो मैं यहाँ तक चाह रहा हूँ कि मुझे जी कॉलम तक करना है, तो मैं यहाँ प्रेस करूंगा जी, और रॉ कितनी चाहिए आपको, तो रॉ हम ले लेते हैं 20 तक ले लेते हैं, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस पे है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 20। अब आपने यहाँ पर जो है सिर्फ ओके नहीं करना, आपने शिफ्ट दबा के रखना है और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। तो जैसे ही आपने ओके किया, देखें वो ऑटोमेटिकली उसने उस रेंज को सेलेक्ट कर लिया जी कॉलम तक और 20 रॉस तक। अब आप चाहें इसके ऊपर इसको बॉर्डर दे दें, या इसका फॉन्ट कलर या इसके सेल कलर आपको देना है, वो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एक साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारी जो ट्रिक नंबर है वो 8 है। तो ट्रिक नंबर 8 के अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंडीशन है कि हम अगर यहाँ पर रोमन वाइज कुछ काउंटिंग करना चाहते हैं, अगर हमारे पास वैल्यू है 3000, जैसे मैं लिखा यूनिट 10, 100, 1000, यानी कि 3000 हमने यहाँ पर लिखे, एंटर कर दिया, तो मेरे पास देखें इस तरीके से के फॉर्म में आ चुका है। और अगर हमारे पास लाख में चली जाती है, तो अगर हम यहाँ राइट करते हैं तो तकरीबन 10 लाख, तो अगर आप मिलियंस में लिखने जा रहे हैं तो देखिए आपके पास ऑटोमेटिकली एम लिखा हुआ आ रहा है। तो वो कैसे हुआ, आप सेलेक्ट करें इस रेंज को, तो इस रेंज के ऊपर अप्लाई करेंगे, फॉर्मेट सेल पे चले जाएं, Ctrl+1 आपने प्रेस करना है यहाँ पर, और आप चले जाएंगे कस्टम में और जर्नल को आपने यहाँ से हटा देना है, और यहाँ पर आप राइट करेंगे, आपने ब्रैकेट बनाना है, लेस देन आप यहाँ पर राइट करेंगे मिलियंस, यानी कि 10 लाख आपने यहाँ पर लिखना है, और 10 लाख, और आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास वैल्यू अगर आपकी 10 लाख से कम होती है, तो आपके पास वैल्यू आ जाए, यानी 0.0 हम कर देंगे, ये आपकी वैल्यू, कॉमा, और वैल्यू के साथ क्या लिखा हुआ आ जाए, तो वो हम कोटेशन के अंदर देते हैं की, कोटेशन क्लोज, कॉमा, कोटेशन क्लोज के बाद फिर हम लगाएंगे सेमीकोलन लगाएंगे, और उसके वरना आपके पास क्या आ जाए, तो 0.0 यानी कि कोई वैल्यू आए, तो उस वैल्यू के साथ क्या है, तो आप यहाँ पर सिंगल कॉमा और एक और बार आपने कॉमा लगाना है, फिर आपने कोटेशंस के अंदर यहाँ पर आप लिखेंगे एम और डबल कोटेशन क्लोज, तो ये कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाएगी। आपने यहाँ से कर देना इसको ओके। तो देखें जैसे ही अगर आप यहाँ पर 1000 में कोई लिखते हैं, जैसे मैं लिखा 1200, तो देखिए आपके पास 1.2 के आ गया। अगर मैं लिखता हूँ 5000, तो देखिए आपके पास के आ रहा है। अगर मैं मिलियंस में जाता हूँ, तो अगर मैं कोई 10 लाख मिलियंस से अपडेट वैल्यू लिखता हूँ मैं, तो देखिए मेरे पास 5.9 एम आ गया। अगर मैं लिखता हूँ 9 लाख, 90 लाख, एंटर किया, तो देखें मेरे पास एम लिखा हुआ आ चुका है। तो ये हमारी नंबर 8 ट्रिक थी। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 9 पे। तो हमारी ट्रिक नंबर 9 में आपके पास कुछ इस तरीके से शीट्स, आपका जो डाटा है वो कुछ ज़्यादा आपका फिलअप हुआ है एक्सेल के अंदर। तो अगर हम एक्सेल की फाइल को जब सेव करते हैं, तो आपकी फाइल का जो लोड होता है वो ज़्यादा होता है, तो यानी आपकी फाइल हैवी हो जाती है। तो आप अपनी फाइल को कम करने के लिए आप इसका फॉर्मेट सेव कर सकते हैं। फाइल में चले जाएं, सेव में चले जाएं, ब्राउज में चले जाएं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ काम क्या करना है, आपको फाइल नेम देना है, लोकेशन अपनी सिलेक्ट करनी है जहाँ आपको सेव करना है, जो आपकी टाइप्स होगी वो आपको यहाँ से चेंज कर देनी है, एक्सेल बाइनरी वर्कबुक। तो एक्सेल बाइनरी वर्कबुक जब आप सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट इसका बिल्कुल सेम रहेगा, आपका काम भी बिल्कुल सही रहेगा, आपकी फाइल का जो लोड होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो आप इसे अप्लाई करके देखेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 10, हमारी जो लास्ट ट्रिक है। तो लास्ट ट्रिक में हमारे पास कुछ इस तरीके से काम है कि अगर हम यहाँ पर कोई क्वांटिटीज का नेम लिखते हैं, यानी कि कोई क्वांटिटीज लिखते हैं, अगर हम एक से कम होती है, यानी सॉरी अगर हमारे पास एक होती है, तो हमारे पास उसमें सिंपल सिंगुलर फॉर्म में आ जाए। अगर हम एक से ज़्यादा लिख रहे होते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाए। तो यानी जैसे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि 1 है, अगर मैं लिखता 2, तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर कलर्स लिखा हुआ आ रहा है। जैसे हम यहाँ पर इसको मैं हटाया, तो मैं अब मेरे पास क्वांटिटी है 1, तो मेरे पास लिखा हुआ आ गया 1 कलर। अगर मैं लिखा हुआ यहाँ पर 1, तो 1 कलर आ रहा है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2, तो मेरे पास कलर्स लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं लिखता हूँ 5, तो कलर्स, यानी कि वो 1 से वो ज्यादा है। अगर 8 लिखता हूँ कलर्स, और अगर दोबारा 1 लिखूंगा तो कलर आ रहा है। अब आप कलर लिखें, कलर्स लिखें, पीसीस लिखें, कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं इसके अंदर। तो वो कैसे होगा, तो आप यहाँ सेलेक्ट करें इस रेंज को, आपने Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल पे जाना है, कस्टम पे आप जाएंगे यहाँ पर, और जनरल को आपने यहाँ से हटा देना है, और यहाँ पर आपने ब्रैकेट ऑन करना है और इक्वल लगाना है, और आगे लिखेंगे आप 1, और आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है कि अगर आपके पास जो वैल्यू हो 1 के बराबर हो,
तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, तो आपने यहाँ हैश लगाना है। हैश के बाद आपने यहाँ पर स्पेस देना है और कोटेशन आपने ओपन करनी है, डबल कोटेशन, और यहाँ पर आप राइट कर ले कलर, कोटेशन क्लोज, और उसके बाद आपने यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन के बाद अगेन आपने यहाँ पर हैश प्रेस करना है और स्पेस देना है, स्पेस देना है, और कोटेशन के अंदर आपने यहाँ राइट करना है कलर्स और कोटेशन क्लोज। तो कोटेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने फिलहाल कलर लिखा हुआ है, और स्पेस मैंने इसलिए दिया है ताकि आपके पास वैल्यू के बाद जो भी आपके पास टेक्स्ट है उसमें गैप हो यहाँ पर, और आप इसको कर दें ओके। तो अब देखें यहाँ पर मैंने लिखा 1, तो मेरे पास कलर लिखा हुआ आ रहा है। तो अब जैसे मैं यहाँ लिखूंगा 5, तो कलर्स लिखा हुआ आ रहा है। 8 लिख रहा हूँ कलर्स, 1 लिख रहा हूँ कलर, 2 लिख रहा हूँ तो कलर्स। तो इस तरीके से आप अपनी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। तो आज की क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।